गुड मॉर्निंग सब लोग को। आवाज़ आ रही है? ठीक है। मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी है। आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में और सबसे अलग पढ़ेंगे। आपको कोई परिभाषा रटवानी नहीं है कि हमारे इस चैनल पे पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। हमारे इस चैनल पे क्या है, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, जो कि आपको एक ही बार में समझ में आएगा। आपको दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के पास समय कम होता है और वो जो क्लास में ही आपको याद करवा देते, घर पे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बेसिकली आपको पता है, प्रेजेंट में आप प्रयोग करते हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग कर देते हैं, और पास्ट में प्रयोग करेंगे आप हैड टू का। एक वचन या बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ अगर पास्ट की बात आती है तो हैड टू का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट में अगर एक वचन कर्ता होता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बहुवचन करता होगा तो प्रयोग करेंगे इसका हैव टू का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसकी पहचान करने के लिए आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग कब करना है, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा, पढ़ता है, पढ़ता था, या बाद में शब्द आ जाएगा ना है या ने है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना है। तो ये शब्द आते हैं आपके, इसको दूसरी भाषा में आप समझिए मजबूरी। जहाँ पे मजबूरी की बात आ जाए वहाँ पे आप हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। मजबूरी तो होती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मजबूरी है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे नहीं। ठीक है, पानी की बोतल। ठीक, तो समझते हैं यहाँ पे हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग आपकी मजबूरी है। क्या है, आपकी मजबूरी है। क्या है, आपकी मजबूरी है। यानी कि वाक्य के अंत में इसकी पहचान के लिए क्या होगा, पढ़ता है, पढ़ता था, ना है या ने है, या मजबूरी है। आपकी मजबूरी होगी। जैसे उसको स्कूल जाना है तो ही हैज टू गो स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितना मर्जी है आप सेंटेंस बनाइए। ठीक है, जितना मर्जी है आप सेंटेंस बनाइए, बट आपको यूज समझ में आना चाहिए। आपकी पहचान होगी पढ़ता है या पढ़ता था, या ना है या ने है। सिंपल सेंटेंस समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, हैज, हैव टू के बाद हैज, हैव के बाद टू लगा देंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। सिंपल सी पहचान करने के लिए मजबूरी होती है, तो इसका हो जाएगा आई हैव टू। ये बहुवचन है तो यहाँ क्या लगेंगे, आई हैव टू गो स्कूल। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, या मुझे बाजार जाना पड़ता है, या मुझे खाना खाना पड़ता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस और लेते हैं। राम को बाजार जाना पड़ता है। ये देखिए प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे पढ़ता था आ जाए तो आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। सिंपल है, स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए। ही हैज टू इट, उसे खाना खाना है, उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड। स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। राम को बाजार जाना पड़ता है तो ये हो जाएगा राम, सिंगुलर लगेगा, हैज टू गो टू मार्केट। राम हैज टू गो टू मार्केट, राम को बाजार जाना पड़ता है। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं राम को बाजार जाना है। अर्थात मजबूरी की बात आ जाए तो वहां पे हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। उसे सोना है, उसे सोना है। तो इसकी पहचान देखिए, लास्ट में क्या आया, ना है आया, तो ये हो जाएगा ही, एक वचन है तो लगेगा हैज टू स्लीप। दूसरा एग्जांपल लिखिए।
उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। तो ये देखिए पास्ट में क्या आया, पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है, उसे लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा ही हैज़ टू राइट, ही हैज़ टू राइट, उसे लिखना पड़ता है या उसे लिखना पड़ता है। तो आगे हम समझते हैं, ये तो हो गया आपके प्रेजेंट की, एक वचन होगा तो साइक्रिया आप लगाएंगे, हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और बहुवचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे आप, हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम समझते हैं, पास्ट में आप हैड टू, आपका एक वचन करता है या बहुवचन करता है, दोनों कर्ताओं के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता था। अब देखिए पास्ट में है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। चाहे आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ आप क्या क्या लगेगा, हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सीमा अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बनाएंगे सेंटेंस को बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, हैड टू का प्रयोग चाहे एक वचन हो, चाहे यहाँ पे सीमा हो, या आपका मैं हूँ या आपका वे हो, तो कर्ता आपके क्या करना पड़ेगा, सबके साथ आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट में दोनों कर्ताओं के साथ, एक वचन में बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सीमा को कपड़े धोने पड़ते थे, सीमा को कपड़े धोने पड़ते थे। तो ये हो जाएगा सीमा हैड टू वॉश क्लोथ्स, सीमा को कपड़े धोने पड़ते थे। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे मेरे कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट में और वहाँ पे था आपका पास्ट में, तो इसका हो जाएगा आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, यानी कि मुझे मेरे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। कोई भी सेंटेंस आप इस तरह का हो तो आप तुरंत बना सकते हैं। पहचान इसकी है, पढ़ता है, पढ़ता था, या ना है या ने है शब्द आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं जहाँ पे मजबूरी की बात आ जाएगी वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का आप प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप मजबूरी की बात आएगी तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है।